2.5 करोड़ का बजट, लेकिन काम की रफ्तार सुस्त। बरसात सर पर, नारायणी नदी का खतरा सामने, फिर भी जिम्मेदार बेखबर। क्या किसानों की चिंताओं पर भारी पड़ रही लापरवाही, या बाढ़ और कटान का इंतजार कर रहा है विभाग? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में, और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के किनारे स्थित छितौनी तटबंध के हनुमानगंज बंधे पर चल रहे पुनर्स्थापना कार्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नए स्पर के निर्माण और पुनर्स्थापना का जिम्मा राणा कंस्ट्रक्शन को दिया गया। शासन की ओर से इसे कार्य को 24 जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन मौके पर कार्य की गति बेहद धीमी दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण स्थल पर कार्यदायी संस्था का सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है। इस बीच बरसात का मौसम करीब है और नारायणी नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका ने क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी। क्या है पूरे मामले की जमीनी हकीकत, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। छितौनी तटबंध के हनुमानगंज बंधे पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नए स्पर की पुनर्स्थापना का कार्य चल रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्देश्य नारायणी नदी के कटान से क्षेत्र को सुरक्षित करना है, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और तय समय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। निर्माण स्थल पर कार्यदायी संस्था का कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। इतना ही नहीं, मौके पर किसी भी विभागीय अधिकारी की मौजूदगी दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्य की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे समय पर परियोजना पूरी होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शासन द्वारा इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तिथि 24 जून निर्धारित की गई है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए स्थानीय किसानों को आशंका है कि बरसात शुरू होने से पहले काम पूरा नहीं हो पाएगा। किसानों का कहना है कि यदि नेपाल की ओर से पानी छोड़ा गया और नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा तो निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है और कटान का खतरा फिर से बढ़ जाएगा। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि हर साल आपदा के बाद राहत और मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट की मांग होती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित गति नहीं दिखाई देती। मैं इस वक्त कुशीनगर जनपद के भैंसा तटबंध पे खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार्य जो है बंधा पुनर्स्थापना का जोरों शोरों से चल रहा है। तकरीबन 8 किलोमीटर का ये कार्य है और इसकी जो लागत है वो करीब 2.5 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि जो डेडलाइन है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभाग की तरफ से डेडलाइन जो है वो 24 जून दिया गया है, लेकिन कार्य की जो प्रगति है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि मानसून आने के बाद ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और एक बार ये बंधा जो है, चूँकि अभी इसकी स्थापना हो रही है तो ये बंधा कट जाएगा और ऐसी स्थिति में जो लागत से दोगुना पैसा फिर से सिंचाई विभाग वसूलेगा सरकार से और फिर दोबारा उसमें पैसे जो है दोबारा टेंडरिंग होगी, दोबारा सामान लिए जाएंगे, खरीदे जाएंगे। इस जगह पर कोई भी जेई नहीं है। आपको बता दूं यहाँ पर जो एसडीओ हैं वो भी नहीं है, कोई भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं है जो कार्य हो रहे हैं उनको देख सके। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है या फिर जो एक साइनिंग बोर्ड होता है कार्य का वो भी नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ये जो कार्य है वो राणा कंस्ट्रक्शन के पास है और ये बाड़खंड द्वितीय में आता है। इसके जो अभियंता हैं वो MK सिंह हैं और वो पिछले कई वर्षों से कुशीनगर जनपद में ही जो है बने हुए हैं और इसी तरह से हर वर्ष सिंचाई के जो कार्य हैं उनमें काफ़ी गोलमाल होता है और पैसे की बंदरबाट होती है। सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, भैंसा तटबंध, कुशीनगर। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2.5 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण परियोजना को तय समय के अंदर पूरा किया जा सकेगा? क्या बरसात से पहले तटबंध को सुरक्षित बनाया जा सकेगा? और क्या किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।